अस्सलाम वालेकुम बहुत प्यारे बच्चों और बहुत अच्छे दोस्तों। आज फरमाइशी प्रोग्राम एक करना ज़रूरी है। मेरी 2 साल पहले की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं और पीछे क्योंकि मैं भी गायब था तो तब इन्होंने मुझे कहा था कि जी मेरे कुछ सीरियस कैरियर को लेके, जॉब को लेके सीरियस इश्यूज़ हैं जिस पे हम डिस्कशन करें, लेकिन मैं ऑफ कैमरा डिस्कस कर सकती हूँ, ऑन कैमरा नहीं कर सकती। तो जी लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा सर से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन की जाए, लेकिन आप वीडियो कम बना रहे थे आजकल। तो हाँ नहीं, कुछ अरसे से दिक्कत थी इसलिए। अकॉर्डिंग टू जो मेरी लाइफ है सारी, उसमें ये चल रहा है कि हमारे माशरे में कुछ लिमिटेड जॉब्स हैं जिनको फ़ीमेल्स के लिए अच्छा समझा जाता है। बाकी जो जॉब्स हैं वो अगर फीमेल उस फील्ड में जा रही हैं तो समझा जाएगा कि ये अच्छी जॉब नहीं है लड़कियों की। कौन समझते हैं? हमारा जो माशरा है, केड़ा माशरा? इर्द गिर्द के रिलेटिव्स हो गए, फैमिलीज हो गई, अच्छा ठीक हो है, गए। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ टीचिंग और बैंकिंग ही लड़कियां कर सकती हैं, इसके अलावा कोई और ऐसी फील्ड नहीं जिसमें लड़कियां जाके काम करें और सेफ भी रहें? अरे कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अब तो कोई ऐसी फील्ड है ही नहीं। लेकिन आपका मसला जो बीच में आपने बताया वो मुझे अलग लग रहा है कि आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का, आपका ये जो डिसीजन मेकिंग है ये इन्फ्लुएंस्ड है कहाँ से? इर्द गिर्द के लोगों से। तो उनका तो कोई तुक बनता नहीं है ना बच्चों। ये ज़रा सेंसिटिव चीज़ वाकई है। देखें हम किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने देते हैं। पहले मुझे आप सवाल दें, जवाब दें। ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, ये अपने सारे फैसले, अपने सारे ज़ाती फैसले आपसे पूछ के करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये नॉर्मल है। हाँ। ठीक है, आपके बड़ों से पूछ के करते हैं? उनके कुछ नहीं लगते, सो हमसे नहीं पूछेंगे ना, घर के फैसले इधर उधर के। अच्छा, वो लोग आपके कुछ नहीं लगते और आप लोग उनके बहुत कुछ लगते हैं? नहीं, एक मुआशरा बन जाता है ना, एक किस्म का मुआशरा हम बनाते हैं ना, मुआशरा जैसा बनाएंगे बन जाएगा। ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, इन सब को इस जगह पे बिठाया किसने? आपने। आपने, ठीक। फर्ज करेंगे मैंने नहीं बिठाया, ठीक है, मैं अपने ज़ाती फ़ैसले, अपने घर के फ़ैसले खुद करता हूँ। फ़र्ज़ करें, ठीक है, करता हूँ, ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन बिठाया किसने? आपने, ठीक। अब उन्हें आप इजाज़त देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें तो वो करेंगे। इसे हम पंजाबी में, आप पंजाब से हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। तो पंजाबी में हम इसे शरीका कहते हैं। जी, शरीका। ठीक। तो शरीके के लिए तो आप जो मर्जी कर लें, वो खुश नहीं, वो तो कीड़े भी निकालेंगे और एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना जेलसी वाला। आप तरक्की करेंगे तो उन्हें परेशानी, ठीक। हाँ, मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों के, अपने अजीज़ो अकारब के, अपने लोगों के की राय का एहतराम करें, लेकिन ये कौन से लोग जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में भी आपकी भी राय की उतनी अहमियत है जितनी उनकी राय की। हमारे बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बहुत से अजीज़ो अकारब ऐसे होते हैं कि जो हमसे मुखलिस होते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे की वो करते हैं, फ़िक्र करते हैं। 100 दफ़ा करें फिर उन्हें करें ना, लेकिन हर बंदे को कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? ये हमारी मुआशरे जो आप कह रही हैं इसने किया हुआ है, लेकिन ये कौन इसको वो चेंज करेगा या कौन बदलेगा? मुआशरा तो देखें ना, मुआशरा किसी ने हमें लिख के नहीं दिया हुआ कि ऐसा होता है। मुआशरा हमसे बनता है ना,
जी बिल्कुल। सारे लोग मिलके बनाते हैं, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जो वो करते जाते हैं माशरा बनता जाता है, वही कल्चर बनता जाता है। आप कहते हैं लाहौर में ऐसा होता है, कराची में ऐसा होता है, पेशावर का कल्चर अलग है, तो वो यही होगा। खैर मैं अपनी सॉरी तकरीर शुरू हो जाता हूँ, आप बताएं आपकी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। हाँ, मेरी प्रॉब्लम बस मेन ये है कि मैंने पहले जो अपनी स्टडी चूज़ की थी, अपना जो शायद चूज़ किया था, वो तो पता है मुझे। हाँ जी, उसके मुताबिक मैंने जॉब स्टार्ट भी की, मैंने वो जॉब भी की। अच्छा की, हाँ जी, वो ठीक है। मैंने की, लेकिन वो मुझे सूटेबल नहीं लगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब उसमें मेरा दिल नहीं शामिल था। मुझे महसूस होता था कि मैं ये 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती ना। हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। फिर मैंने उसको छोड़ के एक ऐसे करियर का इंतखाब किया जिसमें मेरा दिल भी था, मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे खुशी भी देते हैं। लेकिन वो जो मैंने अब चूज़ किया है ना, वो अब हमारे जो माशरा है, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो उस चीज़ को मुनासिब और अच्छा नहीं समझ रहे लड़कियों के लिए। हाँ, लेकिन मेरे मुताबिक वो बिल्कुल सेफ़ है लड़कियों के लिए। चलें ठीक है, वो नहीं मुनासिब, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, वो नहीं मुनासिब समझ रहे, वो आपके वेल विशर हैं, वो उन्हें बड़ी फ़िक्र है उनका, वो आपका बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा उनकी नज़र में ये सेफ़ नहीं है, चले मान लेते हैं, एक मिसाल के तौर पे मान लेते हैं, तो हो सकता है सेफ़ ना हो फिर। लेकिन मेरी नज़र में मैं ये काम कर रही हूँ, तो मेरी नज़र में ये काम सेफ़ है, ठीक है। अच्छा ठीक मैं है, एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना इस काम को, वो लोग घर बैठ के इस अच्छा उन्हें लगता है कि सेफ़ नहीं है और आप एक्सपीरियंस कर रही हैं और आपको पता है कि ये सेफ़ है, तो फिर वो मामे लगते हैं। मामा लगना पंजाबी में समझती है ना। कि वो जो मौशरा है ना हमारा, वो फिर आके इर्द गिर्द से बातें सुनाते हैं, हाँ ठीक है, डीमोटिवेट कर देते हैं। हाँ ठीक है, बस मसला ये है, ठीक है। डीमोटिवेशन होती है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ के लोग भी हमें अच्छा समझे, अच्छे से बात करें, लेकिन जब वो डीमोटिवेशन लोगों की बातें आती हैं ना, तो बंदे का दिल इर्द गिर्द के लोगों से चढ़ जाता है। मतलब बंदा उनसे बात तो अच्छे से करता है, लेकिन दिल में वो वैसे नहीं रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप फील्ड में काम करके, ठीक है, आप पहले आपने कहा कि आपको डेस्क जॉब जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के आईटी रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कर रही हैं आप मुतमईन नहीं हैं और आप अपनी मर्ज़ी से काम करना चाह रही हैं, तो इसका सबसे पहला हल तो ये होता है कि आपके अपने घर वालों को इशू है इसमें। मेरे घर वालों को पहले इशू नहीं था इस चीज़ से, जब मैंने उनसे डिस्कशन की, सारी बात की, काम स्टार्ट किया, इशू नहीं था। लेकिन जब रिलेटिव्स और लेबर्स, अच्छा प्रेशर आ गया, प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, अब वो भी मुझे इस चीज़ से मतलब नॉर्मल है, ठीक है ठीक है, कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। उनके माइंड में एक चीज़ बैठ रही है ना, लोगों की बातें सुन सुन के, कि ये काम सही नहीं है, ये है वो है, इवन कि उन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी नहीं की। अच्छा यहाँ पेरेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें जब हम आप लोग बच्चियों को स्पेशली जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब आप उन्हें एजुकेशन दे रहे होते हैं, जब आप उन्हें वो कैरियर देख रहे होते हैं कि अच्छा जी कल को ये भी एक अच्छी फील्ड है, इसमें अच्छी जॉब मिल सकती है, तो ये सब आप उस वक्त क्यों नहीं सोचते? उस वक्त आप कहते हैं अच्छा फ्यूचर आईटी में बन जाएगा, एआई में बन जाएगा, इस चीज़ में बन जाएगा, तो ये आगे की बात क्यों नहीं सोचते? एक बहुत बड़ा इशू ये भी है, वो अलहदा इशू है शादियों वाला, लेकिन यार वो जो एज होती है बच्चियों की, जो ये वाली यंग एज है, उसमें उन्होंने खुद ही अपने आप को तो गाइड नहीं करना ना। पेरेंट्स अगर उन्हें किसी भी फील्ड में डाल रहे हैं, किसी भी डिग्री में डाल रहे हैं, किसी भी एजुकेशन लेने को कह रहे हैं, और उधर तो बड़े खुश होते हैं कि जी इतने नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए, ये हो गया, वो हो गया, मेरी बच्ची ने टॉप किया और ये किया और वो किया, उसके बाद क्या दिक्कत है? उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगली बात सुन लें, जी जी। पेरेंट्स के बाद कौन इम्पोर्टेंट है? कोई भी नहीं, पेरेंट्स ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ से भी मना करते हैं, ठीक है, तो वक्ती तौर पे ये मैं डेफिनेटली बच्चों आपको समझाऊंगा कि वक्ती तौर पे हमें
उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए, फिर उनसे बात करनी चाहिए, फिर उन्हें कन्विंस करना चाहिए, उनको नाराज़ करके ज़िंदगी में कुछ ना करें। लेकिन इनका केस डिफरेंट है। लाइबा ये कह रही हैं कि सोशल प्रेशर की वजह से, क्योंकि जाहिर है पहले जब आपने ज्वाइन किया होगा उस वक्त भी तो उन्हें पता होगा जब ना। मैंने अप्लाई किया था मैंने बताया था। हाँ, तो उस वक्त उन्हें इशू नहीं था, तो उसके बाद ये जो इधर उधर से प्रेशर आना शुरू किया तो हटाएं उस प्रेशर को। आपने खामखा, मतलब आपने अपना घर देखना है, आपने अपने बच्चों की खुशी देखनी है, आपने अपने बच्चों का कैरियर देखना है। कैरियर का मतलब अगेन मैं समझा रहा हूँ पैसा नहीं है। कैरियर का मतलब ये है कि उन्होंने कल को ज़िंदगी में अपने आप को, अपनी फैमिली को, आपको, सबको सपोर्ट भी करना है और ख़ुद खुश भी रहना है और ख़ुद एंजॉय भी करना है अपनी लाइफ को। अच्छा, तो देखिए मैं तो बहुत सीधा सा मशवरा देता हूँ, क्योंकि देखिए आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन करने दी। हाँ जी, करने दी। बिल्कुल। पंजाब में, सिंध में, हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में अभी तक ये प्रॉब्लम है कि बच्चियों को एजुकेशन की तरफ जाने नहीं दे रहे। एजुकेशन अभी तक नहीं करने दे रहे ना एजुकेशन, ठीक। अच्छा, अब जो लोग करने दे रहे हैं उसके बाद ये मसाइल आते हैं जी। इसके बाद एक और मसला आएगा, शादी वाला। हाँ, वो क्यों? सबसे क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चेंज हो जाएगी। पहले पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर जहाँ शादी होती है वहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। तो अब समझदारी आपको भी करनी है। हाँ जी, ठीक। आप जो फील्ड में काम कर रही हैं, आप जो इस वक्त कर रही हैं, अब इत्मीनान से वो करें। ठीक है। ठीक। आपको और किसी की फिक्र नहीं करनी सिवाय पेरेंट्स के। लेकिन पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना होएगा, जैसे आपको सेफ लगा ना, आपने कहा ना, ठीक है। अब बड़े लोगों की एक नेचुरल सी बात है, बड़े लोग समझते हैं बच्ची है, इसे नहीं पता, उन्हें फ़िक्र होती है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें फ़िक्र होती है। ये मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बड़ा वही होएगा जो बड़ा बन के दिखाएगा। बड़ा बन के दिखाने का मतलब क्या होता है कि उसे आपकी उसी तरह फ़िक्र हो जिस तरह आपके पेरेंट्स को होती है। वो मुश्किल वक्त में उसी तरह आपके साथ खड़ा रहे जिस तरह आपकी फैमिली खड़ी होती है। बड़ा बनने का ये एज में बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक। तो आप जो कर रही हैं माशाल्लाह करें। आपको जिस मुआशरे से, ठीक है, आपको अपोजिशन मिल रही है वो आपके करीब का मुआशरा है। यानी वही शरीका जो मैं पहले कह रहा था, आपके अजीज़, अकारब, रिश्तेदार, ये थोड़े अरसे की बात है, बिल्कुल थोड़े अरसे की बात। महीना, 2 महीने, 3 महीने ये गपशप होती है, गॉसिप समझती हैं। जी, जी, ये जो हम सारा हमें चाहिए होती है गॉसिप, ठीक है। जो तरो ताज़ा जैसे ख़बरें नहीं होती, नई नई ख़बरें जब हमें मिलती हैं, ठीक है, तो 2 दिन हम माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान डिस्कशन में वो जी ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। 2 दिन बाद किसी को याद भी नहीं होता, तो आपकी जान भी जल्दी छूट जाएगी। हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा अपने घर वालों को नाराज़ करें, अपने पेरेंट्स को नाराज़ करें। आपको जिस तरह ये सेफ लगा उसी तरह आपने लॉजिकली, बच्चों पेरेंट्स मानते हैं दलील के साथ, इमोशंस के साथ नहीं। ये बड़े पुराने ड्रामाई तरीके हैं कि उनसे नाराज़ हो जाओ, खाना ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, वो उससे कन्विंस नहीं होंगे, ठीक है। वो दलील से, लॉजिक से कन्विंस होंगे और लॉजिक उन्हें दे के तो आप बताएं कि आप जो काम कर रही हैं उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्हें परवाह नहीं होएगी तो बाकी सब करते रहें जो करना है, बाकी सबसे हमारा लेना देना ही कोई नहीं, बाकी सबको हम जवाब दे है ही नहीं ना। सही हो गया। समझ रही हैं? जी जी, समझ गई। तो फिर अभी कोई दिक्कत सेटल हुई है आपकी? हाँ जी, समझ आ गई। अच्छा, वेरी गुड। मैं अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले मेन चीज़ कि मैं अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूँगी इस चीज़ में। बस वो मान के तो फिर मुझे जाहिर बात है वो फिर दूसरों की बातों पे कान ही नहीं रखेंगे।
तो वो सुनेंगे नहीं उस लिहाज से। बड़ों में उनको बहुत पता हौसला होता है, उनको उनकी पता फिक्र ना करें। हाँ, पेरेंट्स को बड़ी अच्छी तरह पता होता है, बड़ा हौसला होता है कि उन्होंने दुनिया को कैसे हैंडल करना है। जी, जी। ठीक, एक प्रेशर आता है, एक उसको वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं कर पा रहे कि अभी उन्हें खुद भी फिक्र होगी वहम हो जाता है ना। अब देखें, मुझे कोई मेरे बच्चों के बारे में आके कहे कि ये यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये जगह सेफ़ नहीं है, ये फील्ड सेफ़ नहीं है, ये ऐसा से, तो मेरे वहम होएगा ना, मुझे परेशानी होएगी, फ़िक्र होएगी। ठीक है, तो मैं इंश्योर करूँगा कि ये जो लोग कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। ठीक, और जब मैं कंफर्म हो जाऊँगा तो फिर मुझे और किसी से तो वो पूछना नहीं है ना। इसी तरह पेरेंट्स को सिर्फ फ़िक्र होती है, परेशानी होती है, वो जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ना उनको फ़िक्र ना आपको फ़िक्र, बाकी सारी ज़िंदगी आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ठीक है, हर उस फ़लाँ को इम्पोर्टेंस दें ज़िंदगी में जो आपका वेल विशर है, जो आपकी फ़िक्र करता है। वो पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं करता। बड़ी जल्दी आपको हाँ। समझ आ गई इन हकीकतें हैं ना, मतलब कोई ज़िंदगी के, कोई सही से वेल हाँ, नहीं होता। उस तरह से तो हो ही नहीं सकता ना, उस तरह से तो पॉसिबल भी। लेकिन चलें, मानते हैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल गए, ठीक है, जो आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपसे मुखलिस हैं, तो उनकी राय को अहमियत दें और बाकी करते रहें जो करना है। बाकियों का तो सारा दिन गपशप ही हमारी ये होती है। जिस माशरे की आप बात कर रही हैं, उस माशरे में काम कितने लोग करते हैं, और काम करते हुए भी माशाल्लाह, काम करते अपनी वर्क प्लेस पे सारा दिन होता क्या है, गॉसिप्स, गप्पे हैं। वो फ़लाँ ने ये कर दिया तो फ़लाँ ने वो कर दिया तो फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर, हमारा तो सारा शुगल ही है सारे दिन का। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ें, और एक वक्त डेफिनेटली आता है जब आप इन चीज़ों से गुज़र के तो आगे ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब आपको ये वक्त याद आ रहा होता है कि ये जो अपोजिशन थी, ये लोग थे, ये ऐसा था वैसा था। इस वक्त थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसमें बच्चों को इतनी बगावत करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगेन समझदारी चाहिए, तरीका चाहिए, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मैंने पहले कहा, माँ बाप कहते हैं कि छोड़ दो तो छोड़ दो, कोई क़यामत नहीं आने वाली। थोड़ा सा गैप दें, उन्हें मेहनत करें, थोड़ा सा उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें लॉजिक दें, उन्हें कन्विंस करें, क्योंकि जिस दिन वो उनकी जो वो राज़ी हो जाएंगे, उनकी सपोर्ट आपके साथ होगी, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ होगी, तो दुनिया में आप सबसे कामयाब तरीन इंसान होंगे। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर माँ बाप को नाराज़ करके कुछ करेंगे तो आप भी बेचैन रहेंगे ना। बिल्कुल, समझ रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें बंदा कहता है मेरी मर्ज़ी यार, मैं कर लेता हूँ, बच्चे कर लेते हैं इस तरह की हरकतें, ठीक है, तो उस मर्ज़ी में क्या महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद आप भी बेजार हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप की दुआएं हर काम में ज़रूरी होती हैं। ऑब्वियसली सारी, मैं अब क्या बताऊँ आपको, ये हमारी ज़िंदगी के जो 100% ब्लेसिंग्स हैं, ये दुआओं से चल रही हैं। ये आपको लगता है कि हमारी हरकतों से चल रही हैं? हमारी तो अल्लाह माफ़ ही करे। ठीक, तो बच्चों, आई थिंक इस उम्मीद के साथ कि आपका मसला भी हल हुआ है, और हमारी बातों से आप लोगों की ज़िंदगियां जो हैं उसमें जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो ना हो, बेहतर हों और बेहतर से बेहतर होती जाएं। तो ओके बच्चों, बहुत लंबी डिस्कशन होगी आज। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।